गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वो होकर रहेगा। भगवान एक रास्ता बंद करने से पहले 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। नमस्कार मित्रों, हम आपका कृष्ण मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्णा ने कुरुक्षेत्र मैदान में महाभारत युद्ध होने से पहले गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, जिसे हम गीता के नाम से जानते हैं। गीता का ज्ञान हमें कठिन से कठिन समय में विचलित होने पर सही मार्ग दिखाती है। इसलिए हमें गीता जरूर पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे शुरू से ही सही मार्ग पर चले। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन, जो आपको कठिन से कठिन समय में आपके मन को हिम्मत और ताकत देगी। जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ नजर आता है, निराशा हमें घेर लेती है और सारे रास्ते बंद होते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसे समय में ही श्री कृष्ण के वचन हमारे दिल में एक नई रोशनी जगाते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे मत चलिए। यदि ईश्वर की ऐसी ही मंशा होती तो वह हर प्राणी को आंख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क आदि क्यों देता। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। 5 पहर कर्म किया, 3 पहर सोए, एको घड़ी न हरि भजे तो मुक्ति कहां से होए। लज्जा व भय जीव के अवगुण हैं, जीव को ये अवगुण त्याग देने चाहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ज्यादा की इच्छा इंसान को अंधा बना देती है। अपने बच्चों को आज गीता पढ़ाइए, ताकि भविष्य में किसी कोर्ट में गीता पर हाथ न रखना पड़े। संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, प्रशासन नहीं। तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो इंसान नाराज होकर भी आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता, तो समझ लीजिए उससे ज्यादा प्रेम आपसे कोई नहीं कर सकता। जिस हृदय के अंदर प्रेम व करुणा नहीं होगी, वो पत्थर के समान होता है। भागवत गीता एक किताब की जीवन का सार है। जितना आप भागवत गीता पढ़ते जाएंगे, उतना आपका जीवन बेहतर होता जाएगा। किसी से छल, कपट और बेईमानी मत करो। याद रखना, जब फैसला आसमान वाला करता है तो जमीन वालों की वकालत नहीं चलती। गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहां गांठ नहीं होती। बस जीवन भी कुछ ऐसा ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वहीं रहूंगा जहाँ हर कोई आपको छोड़कर चला जाएगा। जय श्री कृष्ण। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खी की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय होगी। विश्वास रखिए, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। अंतिम सांसें गिन रहे जटायु ने कहा, मुझे पता था मैं रावण से युद्ध नहीं जीत सकता। यदि मैं युद्ध नहीं करता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती, क्योंकि नारी का अपहरण होता रहा और तुम छुपकर बैठे रहे। धर्म मिटने को है, धर्म रक्षा के लिए अगर राम नहीं बन सकते
तो कम से कम जटायु तो बनो। भगवान आपको पुकार रहे हैं। जब भी आप कुछ गलत करने वाले होते हो, भगवान अंदर से आवाज देते हैं कि बचो, संभल जाओ, पर आप उस आवाज को दबा देते हो और बर्बाद होकर अंत में रोते हो। प्रभु से कुछ मत मांगे, सिर्फ प्रभु से प्रेम करें, क्योंकि प्रभु को बिना बताए ही पता है कि हमें क्या चाहिए और उसे हम तक कब पहुंचाना है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर तो वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फलों के कामना वाले व्यक्ति देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि निश्चय ही सकाम कर्म का फल अति शीघ्र प्राप्त होता है। सारी दुनिया स्वार्थी है, केवल श्री कृष्ण ही एक सारथी हैं। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, आपके अच्छे कर्म आपको वह सब दिला देंगे जो आपकी किस्मत में लिखा होगा। शांति तब शुरू होती है जब आप स्वीकार करते हैं कि आपका कुछ भी नहीं है, न आपका किसी चीज पर नियंत्रण है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ज्यादा की इच्छा इंसान को अंधा बना देती है। जीवन में अगर प्राणों से मूल्यवान अगर कुछ है तो वो केवल आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान खो के मनुष्य जीते होते हुए भी मरे के समान है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता में दिए गए उपदेशों का पालन करने से जीवन बदल जाता है। गीता में लिखा है, बिना कर्म के जीवन बना नहीं रह सकता। गीता में लिखा है, कर्म से मनुष्य को जो सिद्ध प्राप्त हो सकती है वह तो संन्यास से भी नहीं मिल सकती। जय राधे कृष्णा।